बीजेपी की हुकूमत से राशिद खान का मुतालिबा है कि जितने भी राइट विंग के बेबी तंजीमाएं हैं, आप उनके ऊपर भी एनआईए का इन्वेस्टिगेशन लागू करिए, ताकि हर वो एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल एक्टिविटीज में जो मुलविस रहती उसके ऊपर बैन होना चाहिए। शख्स का नाम यशवंत सिंडे, जो एक तंजीम से 25 साल से उसका राब्ता था, एक एफिडेविट पेश करता है महाराष्ट्र नांदेड़ कोर्ट में, यह कहकर कि वो जो शख्स तंजीम में काम करता था वो तंजीम कई बॉम्ब ब्लास्ट में मुलविस है, दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप चलाती है। अब यह तंजीम के बारे में क्या कहना। फिर एक शख्स का नाम है बी प्रबेस, जो केरला का मुहामी था। 2020 में वो पुलिस स्टेशन में बम फेंकता है। तो मेरे पास लिस्ट है कितने मुसलमानों को पिछले 8 साल बीजेपी की 8 साल की हुकूमत में कितने मुसलमानों को तंजीमों ने मॉब लिंचिंग के जरिए से मौत के घाट उतार दिया। ऐसे कई तंजीमें जो हथियारों से लैस जुलूस को आगे बढ़ाते हैं, मसाजिदों के ऊपर हमला करते हैं, मदरसों पर हमला करते हैं, ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं दहशतगर्दी के, उनके पास बम मिले, कई इनके रुकून पर चार्जशीट दर्ज है। ये लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत पीएफआई को बैन करती है। पिछले कई दिनों से एनआईए पीएफआई को क्रैकडाउन करते हुए आई और कई सबूत पीएफआई के खिलाफ इकट्ठा करी, और वो सबूत के बुनियाद पर कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है। पर बीजेपी से मेरा एक सवाल है, अगर से वाकई में बीजेपी हिंदुस्तान की सालिमियत चाह रही, अमन सुकून चाह रही, भाईचारगी को बरकरार रखना चाह रही, हर एक एंटी नेशनल तंजीम अनलॉफुल एक्टिविटीज में जो मुलविस है उनको मुल्क से खदेड़ कर बाहर निकालना चाह रही, बैन करना चाह रही, तो और बहुत सारे ऐसे तंजीम है जो दहशतगर्द चीजों में मुलविस है, जैसे कि दहशतगर्द ट्रेनिंग कैंप्स को रन करती है, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में मुलविस है, हथियारों में मुलविस है। तो ऐसे तंजीमों को भी बैन करना चाहिए। बीजेपी की हुकूमत से राशिद खान का मुतालिबा है कि जितने भी राइट विंग के बेबी तंजीमाएं हैं, आप उनके ऊपर भी एनआईए का इन्वेस्टिगेशन लागू करिए, ताकि हर वो एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल एक्टिविटीज में जो मुलविस रहती उसके ऊपर बैन होना चाहिए। तो राशिद खान जब समझेगा कि बीजेपी की हुकूमत कोई पॉलिटिकल हेरपेज नहीं कर रही है, वरना अगर से आप एक तरफा जाएंगे, एक तरफा आपके एजेंसियों को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर यह पता चल जाएगा कि आप पोलराइजेशन में मुलविस है और यह आपका पॉलिटिकल गिमिक है। अब बात आ जाती है जब राइट विंग के बेबी ऑर्गेनाइजेशन जो तंजीमें हैं दहशतगर्दी में मुलविस है, तो थोड़े आपको उनके दहशतगर्द चीजों का खुलासा करूं। 2001 में एक ऐसी तंजीम ओडिशा के असेंबली में दाखिल होकर पूरे चीजों को तोड़म ताड़ करती है, कई लोगों को लहू लुहान करती है, यहां तक एमएलए जो असेंबली में बैठे हुए एमएलए पर भी वो वार करती है। अब ये तंजीम को क्या कहना चाहिए हम। महात्मा गांधी का कत्ल करने वाले का नाम था नाथूराम गॉडसे। ये शख्स कौन से तंजीम से राब्ता रखता था, कौन सी ऐसी तंजीम है जिस पर 2 बार बैन लग चुका, कौन सी ऐसी तंजीम है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, कौन सी ऐसी तंजीम है जो मालेगांव, मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस के बॉम्ब ब्लास्टों में मुलविस है। और मैं आपको बताता चलूं, एक शख्स का नाम यशवंत सिंडे, जो एक तंजीम से 25 साल से उसका राब्ता था, एक एफिडेविट पेश करता है महाराष्ट्र नांदेड़ कोर्ट में, यह कहकर कि वो जो शख्स तंजीम में काम करता था वो तंजीम कई बॉम्ब ब्लास्ट में मुलविस है, दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप चलाती है। अब यह तंजीम के बारे में क्या कहना।
फिर एक शख्स का नाम है बी प्रबेस, जो केरला का मुकामी था। 2020 में वो पुलिस स्टेशन में बम फेंकता है। फिर और एक शख्स जिसका नाम है एम शिंबू, वो एक तंजीम का रुकून है। उसके घर पे बड़े पैमाने पर बम मिले, जिसमें एक बम फूटने की वजह से 2 बच्चे और कई लोग शदीद जख्मी हुए। फिर एक तंजीम का शख्स 2017 केरला में कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, जो तंजीम का एक मरकज की जगह है तेजहुर, वहां पर 7 हाईली एक्सप्लोसिव स्टील बॉम्ब्स बरामद किए गए पुलिस की जानिब से 2017 में। फिर एक तंजीम का शख्स कोत्तापुरम्बा 2016 में बम बनाते हुए उसकी फौत हो गई। फिर बिहार में एक तंजीम है 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 में कुल मिला के ये तंजीम के लोगों ने 400 से भी ज्यादा लोगों को हलाक किया। और उनका कहना यह था कि हम बच्चों को इसीलिए मारते हैं क्योंकि ये बच्चे बड़े होकर नक्सलाइट बनते हैं, और खवातीन को हम इसलिए कत्ल करते हैं क्योंकि ये खवातीन नक्सलाइट को पैदा करते हैं। फिर बात आ जाती है जब मॉब लिंचिंग की, तो मेरे पास लिस्ट है कितने मुसलमानों को पिछले 8 साल बीजेपी की 8 साल की हुकूमत में कितने मुसलमानों को तंजीमों ने मॉब लिंचिंग के जरिए से मौत के घाट उतार दिया। ऐसे कई तंजीमें जो हथियारों से लैस जुलूस को आगे बढ़ाते हैं, मसाजिदों के ऊपर हमला करते हैं, मदरसों पर हमला करते हैं, ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं दहशतगर्दी के, उनके पास बम मिले, कई इनके रुकून पर चार्जशीट दर्ज है। ये लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एनआईए क्यों ऐसे तंजीमों को नजरअंदाज कर रही है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी अगर से वाकई में हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, अमन सुकून के बारे में सोचते हैं, ऐसे तंजीमों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। एनआईए का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब भी हम समझेंगे कि बीजेपी की हुकूमत पार्शियल नहीं है। वरना अगर से आप एक तरफा इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि बीजेपी की हुकूमत का यह पॉलिटिकल एक गिमिक था और वो पोलराइज कर रही है हिंदुस्तान को। पहले ही बीजेपी की हुकूमत हमारे मुल्क को कई हिस्सों में बांट डाली। यही वजह है कि आज हमारे राहुल गांधी साहब भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर सड़कों पे उतरे हुए, मुल्क को मुत्तहिद कर रहे, मजबूत कर रहे, तालीम याफ्ता बनाना चाह रहे, तरक्की याफ्ता बनाना चाह रहे। और ये बीजेपी की हुकूमत अपने कई ऐसे बेबी तंजीमों से काम लेती है। आज बीजेपी की हुकूमत नेशनलिज्म की बात करती है, मगर पोलराइज का काम पूरा अपने बेबी ऑर्गेनाइजेशन से लेती है। और जबकि पता चल गया कि राहुल गांधी साहब मुल्क को जोड़ने का काम कर रहे, तो एक ऐसी तंजीम आरएसएस का मोहन भागवत मदरसे का रुख करता है और रुख कर यह साबित करना चाहता है कि उनको मुसलमानों की भी फिक्र है। आप मोहन भागवत, आप मदरसों का दौरा करें, बाहर आके एक बयान भी नहीं दिया उसके बाद। यह पॉलिटिकल गिमिक है आपका। तो बेहतरीन तरीके से पूरे हिंदुस्तान को समझ में आ रहा है कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है। और मैं जो ये तंजीमों के कारनामे सुनाया, हर एक शख्स को मालूम है कि मैं कौन से तंजीमों की बात कर रहा हूं। तो लिहाजा मेरा मुतालिबा, राशिद खान का मुतालिबा है कि फौरन एनआईए की इन्वेस्टिगेशन ऐसे तंजीमों पे भी लागू करना चाहिए। अगर से हमारी मुल्क की सालिमियत को बरकरार रखना है,
पीस हार्मनी को बरकरार रखना है, भाईचारे को बरकरार रखना है, तो ये हम तो उठाना पड़ेगा। और राशिद खान मजम्मत करता है जो भी तंजीम एंटी नेशनल होती है, अनलॉफुल एक्टिविटीज में मुलविस रहती है, उनको बैन होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अहमियत रखता हमारा मुल्क और उसकी सालिमियत। जय हिंद, खुदाफिज।